ये पानी, सफाई और विद्युत, इस पे ध्यान देना होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ अच्छी पोजीशन बन रही है हम लोगों की। यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी हैं सब लोग साल में बिल्कुल जो पिछला मेंबर है एक भी बार नहीं आया, न कोई मोहल्ले में काम हुआ, पूरे वार्ड में। बताएं भाई साहब, कैसा होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष और आपके जो मेंबर कैसा होना चाहिए? देखो, नगर पालिका अध्यक्ष वो कम से कम बीजेपी का ही होगा, और जो पार्षद की बात है तो इसी वार्ड से होगा। वो तो 5 साल तो इस वार्ड में कभी झके ही नहीं, ना देखे हैं, ना तो नालियों की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं अभी ललितपुर जिले के मोहल्ला सुभाषपुरा वार्ड नंबर जो कि यहाँ पे 18 बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक और प्रत्याशी है, साथ ही उनके समर्थक भी है। और जिस तरह यहाँ पे जो चुनाव है वो जोड़ तोड़ पर यहाँ पे प्रचार प्रसार और जनसंपर्क लगातार यहाँ पे चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जनता है वो किनको चुनती है, चूंकि परिवर्तन की लहर चल रही है और लोग चाह रहे हैं कि अब ऐसा प्रत्याशी वो चुनेंगे जो कि जो धरातल पर जाके देखे और बाकी में वो विकास करेंगे। और थोड़ा सा हम लोगों की भी जुबानी जानेंगे कि लोग किस तरह का कैसा प्रत्याशी वो चाहते हैं और किस तरह यहाँ पर लहर बहाई जाएगी। और साथ ही मैं भी यहाँ जो मौजूद प्रत्याशी से भी हम जानेंगे कि किन प्राथमिकताओं को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कराएंगे, और अभी वर्तमान हालात क्या देखे जा रहे हैं और आगामी समय में क्या कुछ यहाँ के नतीजे होंगे। यहाँ के हम लोगों की जुबानी जानेंगे, साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की भी हम जुबानी जानेंगे। जी भैया, जी भाई बताएं थोड़ा सा हमें कि अभी वर्तमान हालात क्या देखे जा रहे हैं और आगामी में क्या कुछ यहाँ पे देखा जाएंगे और कैसे प्रत्याशी आपके होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ अच्छी पोजीशन बन रही है हम लोगों की। यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी हैं सब लोग ईमानदार हैं, ऐसा नहीं कि हम ही प्रत्याशी ईमानदार हैं। प्रत्याशी सारे ईमानदार हैं। अब उनकी किस्मत का खेल है, जो जहाँ जो मतदाता जिसको उभार के लाएगा वही तो बन पाएगा मेंबर, है ना। जैसे कि ठीक है मानते, लेकिन अभी धरातल पर क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं? धरातल पर भी में जो भी 5 साल तक जो प्रत्याशी रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, कैसा रहा उनका कार्यकाल? अभी धरातल पर तो योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं भाई। बीजेपी का राज चल रहा है। बीजेपी की सब लोग सहायता कर रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अगर हम विकास की अगर हम बात करें तो क्या कुछ दिखा जाता है? विकास तो हर जगह हो रहा है भाई बीजेपी की तौर पर। हम तो निर्दलीय खड़े हुए हैं भाई साहब। निर्दलीय हमारा उगता सूरज है। अब आगे हम भी विकास करेंगे, क्योंकि पार्टी हमारा मतलब सपोर्ट करेगी। बीजेपी ऐसा नहीं सबका साथ सबका विकास चाहती है। हम बने अथवा कोई भी बने, विकास तो बीजेपी ही कराएगी। हमको अपने घर से तो करना नहीं है भाई, सब करना है। ऊपर से आदेश आएंगे तभी हो पाएगा, है ना। विकास होगा और ज़रूर होगा। अच्छा, वर्तमान हालात भी अभी वर्तमान में ठीक ठाक ही देखे जा रहे हैं? हाँ, वर्तमान में बीजेपी आगे चल रही है। थोड़ा बताएं मैं कि क्या कुछ यहाँ पे जो अगर परिवर्तन की भी लहर अगर बहती है तो क्या कुछ और नतीजे होंगे, और अगर कैसा और अभी आपका प्रत्याशी क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? हमारे यहाँ 5 साल में बिल्कुल जो पिछला मेंबर है एक भी बार नहीं आया, न कोई मोहल्ले में काम हुआ, पूरे वार्ड में मोहल्ले में तो क्या। अब जो हम लोगों ने चुना है कर्मठ, ईमानदार और लगनशील प्रत्याशी है, तो पूरा समय देगा वार्ड के लिए। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर जरूर बहा जाएगी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस तरह इस ओर कोई विकास नहीं हुआ, थोड़ा सा क्या कुछ यहाँ पे अभाव देखा गया है वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। भाई साहब, किन चीज़ों का अभाव देखा जाता है यहाँ पे? नालियाँ, सड़कें? नालियाँ हैं, सड़कें हैं, पानी की समस्या है, बजरी की समस्या हो क्या वार्ड में। साफ सफाई की अगर बात कर ले, विद्युत व्यवस्था की अगर हम बात विद्युत व्यवस्था तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे। भाई साहब ने जैसे अपना परिचय बताया, जी थोड़ा सा हम जानेंगे कि एक पार्षद जो होते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? पार्षद के लिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो वार्ड में अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पानी, सफाई और विद्युत, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो पूर्व में जो 5 साल रही, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। जैसे कि ज़्यादातर लोग जागरूकता चाहते हैं कि उनको जागरूकता का अभाव ना रहे। हाँ, पिछले पंचवर्षीय में जो पार्षद रहे हैं उनका कार्यकाल सही नहीं रहा और जनता उनसे त्रस्त है। ना कभी वो 5 साल में एक भी बार यहाँ आए हैं, ना वो दिखे हैं, ना उनका कार्यकाल बिल्कुल एक समझो एक ढकोसलेबाजी जैसी रहती है, उस तरह उनका रहा। जैसा कि इनका भाई साहब का कहना है, ये भी प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मेंबरी का ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पूर्व में जो पार्षद रहे तो वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हालात में सुधार नहीं देखा गया है।
अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर लें तो कैसा होना चाहिए? नगर पालिका अध्यक्ष अच्छा होना चाहिए, जो जनता की सुने, स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान दे। और इसके पहले जो रहे हैं उनका ठीक रहा, लेकिन अब पार्टी का जो है उनका अब निर्णय, पार्टी का निर्णय। कोई चेहरा देखा जाता है अभी कुछ नजर में, जैसे कोई चेहरा कैसा होना चाहिए? चेहरा यानी एकदम चेहरा मतलब यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको आपने देखा हो कि हाँ ये बाकी में ये व्यक्ति लगनशील है। नहीं, अब इसके अब तो नहीं कह सकते भाई, योगी जी का है जो उन्होंने निर्णय भेजा, उनके साथ हैं हम लोग। लेकिन अब जो पार्टी का निर्णय, हम और लोगों का निर्णय, लेकिन वो जो प्रत्याशी है कभी जनता में दिखाई नहीं दिए। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी दादा, आप बताइए कैसे जो परिवर्तन की लहर बहना होना नगर चाहिए? पालिका अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा, वार्ड मेंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ही आने वाला है। कारण क्या रहा, क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो 5 साल में मोहल्ले में कभी वार्ड में घूमने नहीं आया, न किसी को दुख की सुनी, किसी की दुख सुख की नहीं सुनी। अच्छा बताएं भाई साहब, कैसा होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष, और आपके जो मेंबर कैसा होना चाहिए? देखो, नगर पालिका अध्यक्ष वो कम से कम बीजेपी का ही होगा, और जो पार्षद की बात है तो इसी वार्ड से होगा। वो तो 5 साल तो इस वार्ड में कभी झके ही नहीं, ना देखे हैं, ना तो नालियों की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, हेडपम्प खराब पड़े हैं, सूखे पड़े, आदमी परेशान हो रहे हैं। कम से कम ऐसा पार्षद होना चाहिए कि जो आके आदमियों की समस्या सुने, उसका समाधान करे। जी भाई साहब, कैसा होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद कैसा होना जो चाहिए? विकास कराएं। विकास कराएं। तो जैसा कि यहाँ पे मौजूदा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्षद एक ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जिम्मेदारियां ले, और जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्षद 5 साल में इनकी कोई सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे, और जैसे कि यहाँ पे विकास का अभाव देखा गया है। और अगर साफ सफाई व्यवस्था की बात करें तो वही भी यहाँ पे, जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था भी यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी गई। साथ ही पेयजल व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक नहीं देखी गई। और विद्युत व्यवस्था की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एक पार्षद की जिम्मेदारियां क्या होती है, तो एक पार्षद की जिम्मेदारियां जैसे कि बताया जाता है कि हर एक जो जागरूकता है, जागरूकता का अभाव ना रहे। और जैसे कि ये हेडपंप का भी नज़ारा ये बता रहे हैं कि ये हेडपंप, यहाँ पे केवल पाइप डला हुआ है। हेडपंप था पहले? हाँ, हेडपम्प था, इस पे पानी आता था, वो तो 5 साल से नहीं है, ना तो इसको सुधरवाया है। वो मेंबर बने जब से बना ही नहीं है यहाँ का कुछ, ना रोड डली ना कुछ। इसका सामान खींच के दूसरे हेडपम्प के लिए ले गए। तो जैसा कि बता, अच्छा तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं, तो क्यों आपको जरूरत नहीं थी? 24 घंटा तो कोई बैठता नहीं है। लेकिन कहने के बाद कहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बस यही अधिकारियों होता को है। भी सूचना दे दी गई होगी। हो जाएगा बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे धरातल पर लोग अपनी जुबानी बता रहे हैं। हम आपको और भी जगह ले चलेंगे, वहाँ का भी नजारा हम दिखाएंगे, और वहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम वहाँ की जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।